नमस्कार, जोहार। मित्रों, मैं चंदन कुमार कौंडिल्य और आज आपसे अर्थशास्त्र विषय पर कुछ चर्चा करूंगा। मित्रों, जैसा कि आपको मालूम है, अर्थशास्त्र किसी भी परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण विषय है और कई प्रश्न लगातार यहां से आते हैं। मित्रों, परीक्षार्थियों में अर्थशास्त्र को लेकर एक भय का माहौल होता है, डर का माहौल होता है, लेकिन हम जानते हैं कि अर्थशास्त्र को सही प्रकार से यदि समझ लिया जाए तो अन्य विषयों से यह विषय सरल लगने लगता है। मित्रों, अर्थशास्त्र के शाब्दिक अर्थ पर बात करें तो हम जानते हैं कि अर्थ का तात्पर्य धन होता है और शास्त्र का तात्पर्य पुस्तक या उसका अध्ययन होता है। तो धन की पुस्तक या धन का अध्ययन ही अर्थशास्त्र हो गया। मित्रों, अर्थशास्त्र ग्रीक भाषा के दो शब्दों के संयोग से बना है। प्रथम शब्द है आइकोस और दूसरा शब्द है नोमोस। आइकोस अर्थात डोमेस्टिक या घरेलू और नोमोस अर्थात मैनेजमेंट या प्रबंधन। तो घरेलू अर्थव्यवस्था के प्रबंधन को ही इकोनॉमिक्स कहा जाता है। यदि विद्वानों के दृष्टि से अर्थशास्त्र की परिभाषा की बात करें तो हम एडम स्मिथ की बातों को देखते हैं। एडम स्मिथ, जिन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र का जनक भी कहा जाता है, इनकी पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन से ही क्लासिकल इकोनॉमिक्स या शास्त्रीय अर्थशास्त्र का जन्म माना जाता है। उन्होंने अर्थशास्त्र को धन का शास्त्र, धन का विज्ञान कहा है। इसके अलावा मार्शल कहते हैं कि अर्थशास्त्र मनुष्य के व्यवहारिक पक्षों का अध्ययन ही है। प्रोफेसर सैमुअल्सन कहते हैं कि अर्थशास्त्र कला में सर्वाधिक प्राचीनतम, विज्ञान में नवीनतम और सामाजिक विषयों की रानी है। तो ये तो अर्थशास्त्र की बात हो गई। अब मित्रों, अर्थशास्त्र के अध्ययन करने से पहले 5 विषयों को देखना आवश्यक होता है। इसे हम दूसरे शब्दों में इस प्रकार कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र की नींव 5 पिलरों पर टिकी हुई है और ये पिलर हैं उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण और लोकवित्त। मित्रों, उत्पादन अर्थात वस्तुओं और सेवाओं के निर्माण को कहते हैं। वस्तुओं और सेवाओं के निर्माण के अधीन कई चीजों का अध्ययन किया जाता है, जैसे पूंजी, श्रम, तकनीक आदि का अध्ययन भी इसके तहत ही होते हैं। इसके बाद निर्मित वस्तुओं और सेवाओं को उनका प्रयोग, उनका उपयोग, उपभोग के दौरान इनका अध्ययन होता है। इसके बाद विनिमय की बात आती है। मित्रों, प्राचीन समय में विनिमय वस्तु विनिमय से लगाया जाता था इसका तात्पर्य, लेकिन वर्तमान में विनिमय का तात्पर्य खरीद और बिक्री से लगाया जाता है। और विनिमय 2 तरह के होते हैं, एक तो वाणिज्यिक विनिमय और दूसरा व्यापारिक विनिमय। इसके बाद वितरण की बात करते हैं तो वितरण वस्तुओं और सेवाओं को लोगों तक पहुंचाना और उससे उत्पन्न प्रभावों को वितरण के तहत अध्ययन किया जाता है। और इसके बाद लोक वित्त की बात आती है। लोक वित्त अर्थात पब्लिक फाइनेंस, और इसके तहत 4 चीजों का अध्ययन होता है। एक तो लोक आय, दूसरा लोक व्यय, तीसरा लोक ऋण और चौथा स्तंभ है मित्रों वित्तीय प्रशासन। तो इन 5 आधार स्तंभों पर हमारा इकोनॉमिक्स टिका हुआ है। इसके अलावा वर्तमान समय में अर्थशास्त्र में इन 5 आधार स्तंभ के अलावा कुछ अन्य विषय भी आते हैं, जैसे राजस्व की बातें होती हैं, जन कल्याण की बातें होती हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बातें होती हैं और बैंकिंग जैसे विषय भी वर्तमान में अर्थशास्त्र के साथ इनका अध्ययन किया जाता है। मित्रों, अर्थशास्त्र का अध्ययन इसे 2 भागों में बांटकर किया जाता है। एक तो हो गया व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरा समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थात वैयक्तिक आधार पर जिन अर्थशास्त्र की अध्ययन होती है वो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आते हैं और समष्टि अर्थशास्त्र के तहत व्यापक अर्थशास्त्र का अध्ययन किया जाता है। तो मित्रों, व्यष्टि अर्थात माइक्रो जो सूक्ष्म स्तर पर होता है और समष्टि जो मैक्रो व्यापक स्तर पर अर्थशास्त्र की अध्ययन होती है। इसके तहत व्यष्टि व्यक्तिक, फर्म, छोटे संस्थानों और छोटे समूहों के तहत इसका अध्ययन किया जाता है। मित्रों, इसके तहत वस्तु मूल्य निर्धारण, साधन लागत कीमत निर्धारण और आर्थिक कल्याण के सिद्धांत जैसे विषयों पर चर्चा होती है और इसके तहत मांग का नियम, मजदूरी, लगान, ब्याज
लाभ आदि जैसे विषयों का अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का जन्म एडम स्मिथ की पुस्तक से माना जाता है। वहीं समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन मित्रों क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं का अध्ययन होता है और इसके तहत मुद्रास्फीति, बेरोजगारी और गरीबी जैसे विषयों का अध्ययन किया जाता है। तो मित्रों, इसके बाद अर्थशास्त्र के कितने प्रकार होते हैं उसकी परिभाषा की बात करूंगा। वीडियो अधिक लंबी न हो इसलिए आज विराम। धन्यवाद, नमस्कार, जोहार।